उनकी डिस्पोज करने की गाइडलाइन हो, डेली बेसिस पे यूज़ करने की गाइडलाइन हो, उनके स्टोरेज की गाइडलाइन हो, उनको चेंज करने की गाइडलाइन हो। ये जितनी भी पोल्यूशन है ये हमारी अपनी पैदा की हुई है। हैबिचुअली यूज़ करना ठीक नहीं है। कभी कभार बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है एमरजेंसी बेसिस पे। ये सारी चीज़ें शामिल हैं तो अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें आँख की हेल्थ और बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी हैं। लेंसेज का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक लेंस जी, जी। खवातीन डेली बेसिस पे भी कुछ को यूज करना पड़ता है। जी, जी। इसकी क्लीनलीनेस जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? अक्सर खवातीन को मैंने खुद देखा है जो पहनकर सो भी जाती हैं, तो आँख को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए कॉन्टैक्ट लेंस जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ, हुँ, वो मैं तो पर्सनली जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो कि इसके यूज़र्स हैं, जो मेरा नॉलेज या डिस्कशन है, हम अक्सर इसके बारे में थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं हुँ, और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनकी डिस्पोज करने की गाइडलाइन हो, डेली बेसिस पे यूज़ करने की गाइडलाइन हो, उनके स्टोरेज की गाइडलाइन हो, उनको चेंज करने की गाइडलाइन हो, या ओवरनाइट या कितने घंटों के लिए यूज़ करना है उसकी गाइडलाइन हो। जहाँ जहाँ भी आप इन जो गाइडलाइंस उनको ब्रीच करेंगे, यू आर एट रिस्क। सही। और ये रिस्क किसी भी शक्ल में हो सकता है, किसी एलर्जी की शक्ल में, किसी कॉर्निया या आँख की पुतली के ट्रॉमा की शक्ल में, हुँ, या इन्फेक्शन की शक्ल में भी हुँ, हो सकता है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसमें जो इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ की रेंज है, वो एक्यूट या बिल्कुल जो थोड़े टाइम में अचानक से होती हैं, उनसे लेके बड़े लंबे अरसे तक के जो इन्फेक्शन होते हैं, जो कि अल्टीमेटली लॉस ऑफ विज़न का बाइस भी बन सकते हुँ, हैं, वहाँ तक जाता है। हुँ, और इसमें जो कॉन्टैक्ट लेंस की जो हुँ, एलर्जी या इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा आँख को पेनफुल होता है, हुँ, ख़राब करता है और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, और हुँ, अक्सर हमने ये देखा है कि उसमें बात अल्टीमेटली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट तक भी चली जाती है। हुँ। तो इस हवाले से अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का ख़्याल नहीं कर सकते, तो हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें अगर आँख में कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हुँ। आती है, तो दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द आई। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक सीज़न इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है स्मोक का, नवंबर या लास्ट ईयर कुछ थोड़ा-सा जी, बेहतर जी। था। बट वो आँखों में भी उसकी चुभन महसूस होती है, स्पेशली वो लोग जो कि बाइक पे जिनकी डेली की ट्रैवलिंग है, आँखों में उनको पानी का बहना, आँखों का रेडनेस हो जाना। कैसे अपनी आँखों की केयर करें? प्लस हम अपने घर की फ़ज़ा को भी किस तरह से, क्योंकि वो जब लोग घर पे भी मौजूद हैं, उनको भी वो जलन, चुभन या वो आँखों से पानी का बहना महसूस होता है। तो हम कितना एयर प्यूरीफायर करेंगे या क्या क करेंगे? क्या कर सकते हैं अपने एक तो घर की फ़ज़ा को हम थोड़ा-सा अगर ये, और वो लोग जो कि बाइक पे जाते हैं और आँखों के इन्फेक्शंस या एलर्जीज़? देखिए, स्टार्ट तो मैं यहाँ से ही करूँगा कि देखिए एज़ अ नेशन हम लोगों को एक कलेक्टिव एफ़र्ट की ज़रूरत तो है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जितनी भी पॉल्यूशन है ये हमारी अपनी पैदा की हुई है। तो उसकी जो एहतियातें हैं कि स्मोक का जो है वो कम से कम उसको पैदा करने का बाइस बने, या जो चीज़ें सर्दियों में एक स्टैग्नेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जिसकी वजह हुँ, से स्मॉग पैदा होती है, उसको जितना कम किया जा सके बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली इसका तमाम ताल्लुक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ है, हुँ, जो कि अब परमानेंटली हमारे यहाँ कुछ शहरों में और ख़ास तौर पे जैसे यहाँ लाहौर के अंदर हुँ, ख़राब हो चुका है, और वो आम हालात में हुँ, भी जो एक हेल्दी आपका जो स्केल है उससे बहुत ऊपर ही रहता है। हुँ, और अल्टीमेटली इवन फिर यही एयर क्वालिटी ज़ाहिर है घरों के अंदर भी हुँ, इफ़ेक्ट करती है। अब जिन लोगों का एक्सपोज़र ज़्यादा है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द स्मॉग थिंग, बट जो वैसे एनवायरनमेंट में पार्टिकुलेट मैटर है वो इतना ज़्यादा हो चुका हुँ, है कि जिस वक़्त आप बाइक पे जाते हैं, हुँ, साइकिल पे जाते हैं, डायरेक्टली एक्सपोज़्ड होते हैं हुँ, एनवायरनमेंट को, तो उसमें आँखों में पार्टिकल्स का चले जाना हुँ, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और क्रॉनिकली एलर्जीज़ का और आँख की सरफेस के ख़राब होने का बाइस बनता है। तो सबसे जो पहली एहतियात है वो तो हैं प्रोटेक्टिव सही। गॉगल्स। जिस तरीके से हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, और ये जी। भी बता दूँ मैं कि अक्सर लोग हमें कहते हैं जी गॉगल्स लगा रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा। हुँ, इस तरीके के जैसे ये नॉर्मल गॉगल्स हैं हुँ, इनको लगाने का फ़ायदा नहीं है, आपको बंद ग्लासेस जिस तरह स्पोर्ट्स गॉगल्स हैं, जी। इस टाइप की ग्लासेस लगाने का फ़ायदा है, ताकि जो हवा है वो क्रॉस सर्कुलेट ना कर सके हुँ, गॉगल्स के पीछे से, हुँ, और उसके उससे आँख को बचाया जा सके। हुँ,
दूसरी जो एहतियात है वो है आँखों को अच्छे तरीके से वॉश करना। जैसे हुँ, ही आप अपनी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ हुँ, पहुँचे, तो अच्छे तरीके से आँखों में पानी डाल के हुँ, उसको वॉश करें ताकि जितना भी पार्टिकल्स हैं वो क्लीन हो जाएँ। और जी, ये एक्सरसाइज़ वक़्तन-फ़वक़्तन आप दिन में करते रहें। जैसे आपने कहा कि घर के अंदर भी लोगों को ये चीज़ें फ़ील होती हैं, तो आप ऑफ एंड ऑन आँखों को रिंस करते रहें, वॉश करते रहें, तो उससे भी आँखों में बेहतरी आ सकती ठीक। है। डॉक्टर साहब हमारे जितने भी हेल्थ के शोज़ होते हैं ना, उसमें जी, मैं जी। अब सोच रही हूँ कि एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा दूँ या एक रील स्पेशल चले जो कि अम्मी का सवाल के हवाले से हो। क्योंकि हमारी जो अम्मियाँ हैं उनकी वो बड़े उन्होंने डेडिकेशंस के साथ कुछ ऐसे टोटकाज़ खुद भी फ़ॉलो किए और हमें भी बताए और हमने भी कुछ उनमें से फ़ॉलो किए और कुछ पर हम अब रिसर्च करते हैं थ्रू एक्सपर्ट्स उनसे पूछते हैं। जी, जी। तो अब आँखों की सेहत की और उसकी हेल्थ की बात हो रही है, तो 2 चीज़ें एक तो हमने कवर कर लिया कि सुरमे की हमने बात कर ली, ये प्रैक्टिस होती रही बहुत लंबे अरसे तक और दूसरा अभी भी घर में अगर किसी को पिंक आई डिज़ीज़ हो जाए, आँखों का इन्फेक्शन हो जाए, हुँ, हुँ। वाटरी आइज़ हो जाएँ, आँखों से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ जाए, तो घर का एक बुज़ुर्ग या अम्मी, दादी, नानी जो बड़ा है, वो ये कहता है कि बेटा खीरे का इस्तेमाल कर लो या अरके गुलाब डालो, इससे सारी जो है मसले मसाइल वो हो जाएँगे। मैं आपका कमेंट स्पेशली मदर्स के लिए इसके ऊपर वो लेना चाहूँगी। जी, बिल्कुल ये चीज़ें देसी टोटके यकीनन हुँ, काम करते हैं और कोई इतने हार्मफुल नहीं है हुँ, अगर इनको आप ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करें। खीरा तो ख़ैर लॉन्ग टर्म भी हेल्थ के हुँ। लिए ठीक है, ठंडक का बट एहसास देता है, जी, हाँ। बिल्कुल। और उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आँख की हेल्थ और स्किन की हेल्थ के लिए अच्छे हुँ, हैं। बाकी अगर हम अर्के गुलाब की बात करें तो अर्के गुलाब को हैबिचुअली यूज़ करना ठीक नहीं है। हुँ, कभी-कभार बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी बेसिस पे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हुँ, हैं हुँ। डेली बेसिस के ऊपर, तो वो आँख को नुकसान और देते किसी हैं। भी डिज़ीज़ की सूरत में जिस तरह पिंक आइज़ हमारे यहाँ हुँ, हुँ। स्प्रेड एक बार हो, तो हुँ, हुँ। उसमें ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं इन दैट जी, केस? बिल्कुल की जा की जा सकती हैं, सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि खून की नालियों को सिकुड़ने में मदद देता है, जिसकी ठीक वज़ह है। से लाली ख़त्म होती है। हुँ, तो इस हवाले से इसको कुछ अरसे के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जा हुँ। सकता है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल फैक्ट है कि मिथ है, गाजर से नज़र जो है वो कमज़ोर नहीं होती? देखें, ये फैक्ट है, अगर आप गाजर और सिर्फ़ हेल्दी डाइट खा रहे हाँ। हों और अगर उसके साथ बाकी वो भी डाइट चल रही है, जो कि आम हमारे यहाँ अब कॉमन हो चुकी है, तो हुँ, उसमें खाली गाजर तो आपकी मदद नहीं कर पाएगी। हुँ, तो अगर हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छा है, जो कि हेल्दी है, उसमें फल, फ्रूट, सब्जियाँ, नेचुरल डाइट, एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग जितने भी आपके जो फूड हैं, हुँ, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंडा है, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो हुँ, अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें आँख की हेल्थ और बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी हैं। हुँ, लेकिन अगर हमारा मेजर कंटेंट जो है वो हुँ, प्रोसेस्ड फूड, हुँ, फैट्स के ऊपर, ट्रांस फैट के ऊपर और जितने भी हमारी ये जो हाईली हुँ, प्रोसेस्ड फूड है उस पे डिपेंड करता हुँ, है, तो तो यकीनन नुकसानदेह है। हमें नुकसान होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरसलान अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में इन कन्वर्सेशन थे। अपना फीडबैक लाज़मी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।